हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी का। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और बिजनेस स्टडी में आज हम बात करने जा रहे हैं मोटिवेशन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मोटिवेशन जो है वो डायरेक्टिंग का ही एक एलिमेंट्स है, डायरेक्टिंग का ही क्या है, एक तत्व है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि मोटिवेशन का क्या मीनिंग होता है और कौन कौन से उसके फीचर्स हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं मोटिवेट करने की, और क्या इसका फ़ायदा है। अगर हम बिज़नेस के अंदर क्या है कर्मचारियों को मोटिवेट करें तो उसका क्या बेनिफिट क्या है हमें मिलेगा, और मोटिवेट जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मोटिवेशन क्या होता है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी वर्क जब हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उस काम के पीछे, उस वर्क के पीछे क्या है, हमारी कोई ना कोई क्या है ज़रूरत होती है। मोटिवेशन एक इंटरनल एक्सपीरियंस है जो कि किसी भी पर्सन के अंदर जो छुपी हुई पावर जो होती है, उसकी जो शक्ति होती है, उसको, उस पावर को क्या है कोई भी काम करने के लिए क्या है, जब वो उसको मोटिवेट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। काम करने के लिए, कोई भी काम को जब हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए जो हमारी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को भी हम क्या है मोटिवेशन कह सकते हैं। क्योंकि वो ज़रूरत ही हमें क्या है प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है कि उस काम को हम क्या है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, या फिर क्या है बहुत अच्छे तरीके से उसको क्या है कंप्लीट करें। तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है। और मोटिवेट करने का मतलब क्या होता है कि हम किसी पर्सन को क्या है ये एहसास दिलाएं कि उसकी क्या ज़रूरत है, ताकि क्या है उस ज़रूरत को पहचानने के बाद क्या है वो उस काम को ज़्यादा जल्दी से पूरा करे, या ज़्यादा मन से क्या है उस काम को क्या है कंप्लीट करे। तो उसको अनुभव करवाना, या उसको क्या है ऐसा एहसास दिलवाना कि उसकी ये ज़रूरत है, और ये ज़रूरत इस काम को पूरा करने के बाद ही पूरी हो सकती है, और उसके बाद वो व्यक्ति उस काम को करने लग जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है, कुंटज और ओडोनल की डेफिनेशन दे रखी है। तो इसमें क्या कहा गया है, मोटिवेट करने का मतलब क्या है, लोगों को इच्छित ढंग से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करना। इच्छित ढंग का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी मर्जी से क्या है काम को करें, इसके लिए उसको क्या है, उनको क्या है मोटिवेट करना, उनको प्रेरित करना, उसको हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। मतलब कि उनको, उनकी जो नीड्स हैं उनका क्या है, उनके बारे में बताना, उनको एहसास दिलवाना कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और उससे वो अपने आप काम करने के लिए क्या है मोटिवेट हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन की, मोटिवेशन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। यह क्या है कि इंटरनल फीलिंग होती है। और ये फीलिंग क्यों जनरेट होती है, ये फीलिंग जनरेट होती है कि जब किसी भी पर्सन के माइंड में कोई भी ज़रूरत या कोई भी उसकी नीड जो है वो क्या है उसको पता चलती है, तो उस ज़रूरत को, उस नीड को क्या है वो पूरा करने के लिए क्या है कोई ना कोई क्या है काम करने की कोशिश करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक इंटरनल फीलिंग है जो क्या है क्यों जनरेट होती है, क्योंकि उसके मन में क्या है कोई ना कोई ज़रूरत है। जैसे अगर मेरे को पैसों की अगर ज़रूरत है, मेरे को पता चलता है कि मेरे को क्या है एक मोबाइल चाहिए, और उस मोबाइल को ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से आएंगे, कुछ काम करने से पैसे आएंगे। तो मोबाइल क्या है मेरी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं क्या करूँगा, काम करूँगा, और काम करने के लिए क्या है मोटिवेट होऊंगा। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, क्या कहता है, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी कि मोटिवेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पैदा होता है। यानी कि हमारा पूरा का पूरा जो डायरेक्शन है वो क्या है, गोल की तरफ क्या है जाता है। ऐसा बिहेवियर मोटिवेशन से पैदा होता है। और जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उनको हम क्या है
अचीव करने की क्या है कोशिश करते हैं। तो इसमें कर्मचारी जो होते हैं, एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है कि इस तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम क्या है ईजिली अचीव कर पाएँ। उसके बाद थर्ड पॉइंट दे रखा है मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव कैसे होता है कि जब कोई भी एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो हम उसको क्या है प्राइज़ दे करके क्या है उसको मोटिवेट कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं। नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है कि जो काम चोर है, जो काम टाइम पे नहीं कर रहा है, उसका डिमोशन कर दिया, उसका सस्पेंशन कर दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया, उसको निकाल दिया, उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगा दी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर मोटिवेशन इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी कि किसी को मोटिवेट करना क्या है, कोई हम ये नहीं कह सकते कि बड़ा आसान सा काम है और हमने उनको कह दिया, उनको एहसास दिला दिया और एहसास दिलाने के बाद वो फटाफट क्या है काम करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जितने लोग काम करते हैं बिजनेस में सभी की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, अलग अलग सभी का नेचर होता है, बिहेवियर अलग अलग होता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉयज़ को क्या है मोटिवेट करना क्या है बड़ा कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही मुश्किल जो है वो प्रोसेस होती है। इसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी हम मेथड का यूज़ करके क्या है हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे एम्प्लॉय मोटिवेट होते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी होते, तो दोनों पॉइंट इसमें आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की प्रोसेस के बारे में कि मोटिवेशन जो है वो कहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखो एक प्रोसेस का एक परफॉर्मा सा बनाया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या कहता है अनसेटिस्फाई नीड्स, यानी कि मोटिवेशन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, जब भी हमारे लाइफ की कोई भी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती तो हम उसमें अनसेटिस्फाई फील करते हैं। तो जब हमारी ज़रूरतों से हम क्या है सेटिस्फाई नहीं हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो हम अनसेटिस्फाई फील करेंगे और हमारे माइंड में क्या होगा, एक टेंशन जो है वो क्रिएट होगी और उस टेंशन की वजह से हमारे माइंड के अंदर क्या है तीव्रता, यानी कि एक हलचल जो है वो शुरू होगी और फिर हम क्या करेंगे सर्च करेंगे, अलग अलग अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि उस टेंशन को कैसे हम दूर कर सकते हैं। और जब क्या है हमें उसका विकल्प मिल जाएगा तो हम क्या है सेटिस्फाई फील करेंगे और हमारा जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस भी कहते हैं और मोटिवेशन प्रोसेस भी कहते हैं। मोटिवेट कैसे हुए, हमारी जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो रही थी और हमारे दिमाग में टेंशन आई और टेंशन से ही फिर आगे क्या है उसमें मन के अंदर क्या है हलचल पैदा हुई और फिर हम क्या है कोई ना कोई काम करने के लिए क्या है मोटिवेट हुए। और जब वो काम हमारा पूरा हो गया, मतलब कि हमें हमारी ज़रूरत पूरी हो गई, तो हम सेटिस्फाई फील किया और हमारी टेंशन भी क्या हो गई ख़त्म हो गई। इसी तरह से ये प्रोसेस रुकती नहीं है, ये लगातार चलती रहती है क्योंकि हमारी ज़रूरतें जो हैं वो क्या है लगातार जनरेट होती रहती हैं। तो इन पॉइंट को एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो इसी पॉइंट को बताया गया है अनसेटिस्फाई नीड। पहला स्टेप यही होता है कि हम सबसे पहले किसी चीज़ की ज़रूरत जो है वो महसूस हम करते हैं और जब भी हम इसको महसूस करते हैं तो दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में क्या है एक टेंशन पैदा होती है, एक तनाव जो है वो क्या है पैदा होता है। फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो माइंड है वो क्या करता है हलचल जो है वो शुरू कर देता है कि किस तरह से हम क्या है ये जो ज़रूरत है हमारी उसको हम पूरा कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट में सर्च बिहेवियर, हम क्या है इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जितने भी विकल्प हैं, जितने भी अल्टरनेटिव हैं उनको हम ढूंढते हैं। उसमें से सबसे पहला सबसे बेस्ट जो अल्टरनेटिव है उसको हम क्या है सेलेक्ट भी करते हैं और फिर हमारी जो नीड्स है वो क्या हो जाती हैं, जब हम सबसे अच्छा विकल्प खोज लेते हैं तो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। और ज़रूरत पूरी होगी तो क्या होगा, हमारी जो टेंशन है मन के अंदर, जो माइंड में टेंशन है वो भी क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से क्या है हम कोई भी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं मोटिवेशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ तक आप इसको क्या है कंप्लीट करोगे, मीनिंग इसका, इसकी डेफिनेशन,
इसके फीचर्स क्या हैं और इसकी क्या है मोटिवेशन की प्रोसेस क्या है। ओके, थैंक यू सभी का।